हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अनामिका और स्वागत है आप सबका अनामिका लाइव ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, ये है सुबह सुबह 5:30 बजे का टाइम। और मैं ना बस सब्जियां देख रही हूँ कि कौन कौन सी सब्जियां हैं जिसको कि मैं बना दूँ फटाफट से। सुबह सुबह का काम तो आप सबको पता है, बहुत ही जल्दीबाजी का काम होता है। और एक तरफ क्या होता है ना, युग सो रहा होता है तो वैसे ही अलग से टेंशन बनी रहती है कि वो कभी भी उठ के आ सकता है। और सबसे बड़ी बात है ना कि ऐसा नहीं है कि वो उठेगा तो फिर उठा ही रहेगा, खेलेगा। वो उठता है क्योंकि उसको भी नींद आ रही होती है, उसको भी और सोना होता है। तो बस मैं फटाफट से यहाँ पे क्या कर रही हूँ ना, भिंडियाँ काट रही हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं दिमाग में चल रहा होता है कि फटाफट से नाश्ता बनाना है। और उस बीच-बीच में क्या होता है कि युग के पापा जो है ना, वो युग को देखते रहते हैं। तो इसे मतलब लेकिन होता क्या है कि वो मुझे ही ढूँढेगा फाइनली। तो मैंने यहाँ पे क्या किया ना, भिंडी काट ली और भिंडियों में ही मैंने ना प्याज़ और मिर्च काट लिए हैं। अब क्या है ना, मैं युग के लिए बहुत अलग से सब्जियाँ नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मैं धीरे-धीरे उसको थोड़े बहुत 1-2 मिर्च खाने की भी आदत डाल रही हूँ। मतलब थोड़ा-सा स्पाइसी अगर हो सब्जी, तो वो खा ले। क्योंकि अगर फ्रेंड्स हम बच्चों की आदत नहीं डालेंगे ना ऐसे, तो बच्चे क्या करेंगे कि वो ऐसे ही फिर उनकी आदत से ही बन जाएगी कि वो स्पाइसी चीज़ें खाए ही ना। तो वैसे भी हम लोग बहुत ज़्यादा मिर्च तो यूज़ करते नहीं हैं। और ये देख रहे हैं ना फ्रेंड, जिस समय ये तेल डाल रही हूँ, ये बहुत ही काम की चीज़ है। इससे क्या होता है कि बहुत ऐसे ज़्यादा करके ऑयल जो है ना वो गिरता भी नहीं है, और मुझे बहुत आराम रहता है इससे। और इसको बाहर-बाहर से ना पूरा स्टील का, ये प्लास्टिक का भी नहीं है। ये मैंने मुझे लगता है कि मुझे इसको खरीदे हुए ना 5-6 साल तो हो ही गए, और ये तब से चल रहा है। इसका थोड़ा-सा कलर अब जाके ना उतर गया, क्योंकि मैंने इसको धुल दिया था रगड़ के काफ़ी। तो ये इसका थोड़ा जो कलर है ना ऊपर से छूट गया था। वो भी मैंने जो वो जाली नहीं आती है वो स्टील वाली, उससे मैंने रगड़ के धुल दिया था। तो उसका कलर जो है ना हट गया। तो मैंने इसमें के 2 लिए थे इस तेल के, एक रिफाइन के लिए और एक सरसों के तेल के लिए। तो ये बहुत ही काम की चीज़ है। आप लोग भी प्लास्टिक का ना यूज़ करके ना तेल का ही यूज़ किया कीजिए, क्योंकि धुलने में भी काफ़ी आसानी रहती है, सही रहता है। तो बस अब मैं क्या था ना कि जो मेरे पतिदेव हैं उन्होंने चाय-वाय बना दी थी, इधर मैं काम कर रही थी तो। और वो क्या होता है ना कि वो अपने हाथ की चाय ही पीना पसंद करते हैं। क्योंकि उनके हिसाब से क्या होता है ना कि मैं बहुत अच्छी चाय नहीं बनाती, क्योंकि उनको पूरा पका के चाय चाहिए होता है। और सुबह-सुबह क्या होता है, इतनी जल्दीबाज़ी होती है ना हम लोग को, मतलब पकाती तो मैं भी हूँ चाय को, लेकिन एक होता है ना किसी-किसी को अपने हाथ की चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो बस मेरे पतिदेव को ना अपने हाथ की चाय अच्छी लगती है, तो वो खुद भी पीते हैं बना के और मुझे भी दे देते हैं चाय-वाय बना के। तो बस अभी क्या है ना कि मैंने क्या किया था फ्रेंड्स, भिंडी में ना प्याज़-व्याज़ और मिर्च सब एक साथ काट दी थी। फिर मैंने इसको तेज़ आँच होने तक ना, तेज़ आँच पे ही जो उसका लसलसापन होता है भिंडी का ना, वो ख़त्म होने तक मैंने इसको भून लिया था। और नमक तो आप सबको पता ही होगा कि बिल्कुल लास्ट में पड़ता है, जब इसका जो पानी छोड़ना, लसलसापन जब खत्म हो जाता है भिंडी का ना, तभी डाला जाता है नमक वगैरह। और हल्दी नमक मैं तभी डालती हूँ। और जब मिक्स करके फिर मैं क्या करती हूँ ना कि भिंडी को थोड़ा-सा पकने के लिए बिल्कुल धीमी आँच पे कर देती हूँ। फिर भिंडी पकती रहती है इधर। फिर इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मैंने ना ये सब्जियाँ थी, धनिया और पुदीना एक्चुअली में मिक्स था, तो मैं ना धनिया को कुछ इस तरह से लपेट के रखती हूँ। ये मेरी मम्मी की ट्रिक थी, ये वाली भी। मम्मी मेरी बोला करती थी ना कि इससे जो धनिया है वो सूखती नहीं है जल्दी, ताज़ी बनी रहती है और मिक्स भी नहीं होती किसी अदर सब्जी में। क्योंकि क्या होता है ना कि जो धनिया होती है जल्दी सड़ने-गलने लगती है ना, तो बाकी सब्जियों के साथ रह के चिपक जाती है, खराब हो जाती है। तो वो चीज़ थोड़ी क्या होती है ना कि फिर सब्जियाँ भी खराब होने लगती है। तो मेरी मम्मी हमेशा से अलग करके रखती थी, एक झोले में जो कपड़े का जो बैग आता है ना उसमें लपेट के। तो मेरी भी वही आदत है, मैं भी वैसे करती हूँ। तो वाक़ई इससे बहुत आराम रहता है, सही रहता है। और इधर क्या था कि मेरे पतिदेव ना पुदीना और आम लेके आए थे चटनी बनाने के लिए, कि चटनी बना देना। क्या होता है फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा कितनी आफ़त होती है ना पुदीनों को तोड़ना। और पहले तो लगता है कि अरे यार, ये तो बड़ी ही आफ़त है, कौन इसको तोड़े, कौन बनाए? लेकिन अब जब आ जाता है तो लगता है कि चलो बना ही देते हैं। तो मैंने पुदीने को भी धुल लिया है, धुल के प्लेट में डाल लिया। और मैंने ना आम को भी ना इसको छीलने के पहले धुल लिया था, और धुल के अब मैं काट रही हूँ। फिर मैंने सोचा कि पहले ना फटाफट से रोटी बना लेते हैं, क्योंकि एक बार बीच में ना यूँ क्या था कि थोड़ा-सा उसकी रोने की आवाज़ आई थी, लेकिन लगता है वो फिर से सो गया था। तो मैंने ना सोचा कि रुको, चलो पहले फटाफट से रोटी बना लें। और चटनी क्या होता है, मैंने इसलिए भी साइड में रख दिया है चटनी, क्योंकि ना मैं सिलबट्टा, आपको दिख रहा होगा ना, मैं उस पे पीस देती हूँ, क्योंकि आप लोग को तो पता ही होगा कि उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो मैं अक्सर क्या करती हूँ, जो चटनी है, क्योंकि चटनी का एक होता है ना सीज़न, जो आम पुदीने का जो सीज़न होता है वो तो यही है, जब अप्रैल, मई, जून का जो सीज़न होता है, वही सीज़न होता है इसका। तो लगता है कि चलो उस समय सिलबट्टे पे चटनी पीसो, वो ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही यम्मी लगता है खाने में। तो मैंने तो जितनी बार भी बनाई है सिर्फ़ पीस के ही बनाई है। अब क्या है ना कि अब मैं रोटियाँ बना रही हूँ, क्योंकि और देखिए फ्रेंड्स, ऐसे आप ना अगर रोटियों में ऐसे जो लोई है ना, छोटी-छोटी लोई काट लेंगे, इसमें क्या होगा ना कि आपकी रोटियाँ बहुत फटाफट से बनती है। तो मैं तो हमेशा यही काम करती हूँ। ये सब चीज़ें क्या होता है, मैं शुरू से करती आई हूँ। जब मैं अपने घर पे थी, मतलब मायके में जब शादी नहीं हुई थी,
तब भी मैं ऐसे ही काम किया करती थी, तो सब लोग मुझे बोलते भी थे कि मैं बहुत फटाफट से रोटियाँ बना लेती हूँ। आप लोग भी ये सब ट्रिक जो है ना, छोटे-छोटे ट्रिक्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं ऐसे करने के लिए। अब वक़्त आ गया है टिफ़िन पैक करने का पतिदेव का, क्योंकि अब वो भी उधर रेडी हो गए थे, ऑलमोस्ट रेडी हो गए थे। अब मेरा भी जो खाना है ना, नाश्ता जो है वो बन गया था। मैं बस कुछ इस तरीके से इन सब चीज़ों को ना पैक-वैक कर देती हूँ खानों को, ताकि कहीं से कोई ऑयल वगैरह ना गिरे और सब कुछ गरम भी रहे। और ये देखिए, बस दही मैंने जमाई थी 1 दिन पहले, और मैं क्या करती हूँ ना कि जैसे मैंने रात को ये भी दही जमाई थी, तो मैं फटाफट से इसको फ्रीज़र में रख देती हूँ, ताकि थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाए उनके जाने तक, क्योंकि थोड़ी ठंडी दही रहेगी तो सही रहेगा। ऐसे जो दही होता है ना, मतलब जो थोड़ा नॉर्मल रहता है, वैसे खाने में मज़ा नहीं आता है। तो बस इनके टिफ़िन जो है वो पैक हो गए हैं। अब मैं जाके ना इन सबको क्या करना है कि सबको जाके अभी बैग में रखूँगी। और मैं ना देखिए फ्रेंड्स क्या करती हूँ कि साइड से सारे बर्तन ना धुलते जाती हूँ। ये जो थोड़े बहुत बस बर्तन बचे रहे और मेरे काम खत्म होते रहे। तो बस अब ये देखिए, अब मैं आ गई इधर इनका टिफ़िन रखने के लिए, और देखिए कितनी जल्दीबाज़ी रहती है। लगता है कि इनको तो बस ये उठते हैं, रेडी होते हैं, क्योंकि रेडी होने में ही टाइम निकल जाता है। क्योंकि इनके भी कुछ अपने काम रहते हैं, वो सब काम निपटाते हैं, फिर इसके बाद रेडी होके जाते हैं। सुबह-सुबह नहा धो के जाओ। फिर इसके बाद और मैं बस नाश्ता, टिफ़िन वगैरह बना के और फिर ये चले जाते हैं। फिर वापस आके मुझे काम ही करना होता है, क्योंकि हमारे काम जो है ना फ्रेंड्स, वो कहाँ इतनी जल्दी खत्म होने वाले हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमने ब्रेकफ़ास्ट बना दिया और हमारे काम खत्म हो गए। इधर जब तक वो जाए तब तक युगना है ना, वो दरवाज़ा खुलने के बाद वो उठने लगता है। तो थोड़ा उसको देखना पड़ता है कि वो सो गया, फिर हम लोग इसके युग के पापा चले गए। फिर मैं वापस आ गई किचन में काम करने के लिए। अब क्या होता है कि जैसे ये जो आप टिफ़िन देख रहे हैं ना, उसमें मैं जो सब्जियाँ बची रहती है, जो मैंने युग के लिए या फिर अपने लिए रखी रहती है, तो वो मैं टिफ़िन में करके बंद करके रख देती हूँ। इससे क्या होता है कि मुझे बड़ा सही रहता है सफाई करने में भी, और खुद भी सफाई लगती है। और क्या हुआ था फ्रेंड्स कि चटनी तो मैं पीस नहीं पाई, तो क्योंकि बहुत जल्दीबाज़ी हो गई, फिर बीच में इधर-उधर करके कुछ ना कुछ काम करके वो हो गया, तो मैंने सोचा चलो चटनी जो है ना दोपहर में पीस दूँगी। दोपहर मतलब शाम को, जब ताकि शाम को जब युग के पापा खाना खाएँगे तो उसके साथ मैं उनको सर्व कर दूँगी। तो बस मैंने अभी इसको एक बोल में करके और रख दिया फ्रिज में, ताकि शाम को मैं पीस दूँगी आराम से। और फिर ऐसे धीरे-धीरे करके मैंने जो 2-4 बर्तन थे ना, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बर्तन बहुत सारे पहले धुल चुकी थी, जो छोटे-मोटे बर्तन थे। तो मैं अभी ना ये सब जो कढ़ाई और ये सब चीज़ें इसको खाली वाली करके धुल देती हूँ। इससे क्या होता है ना, इससे इतना आराम हो जाता है कि मुझे बाद के लिए कोई टेंशन नहीं रहती है। और इधर देखिए अभी मैं बस बर्तन धुल ही रही थी, ऑलमोस्ट धुल लिया, जब तक कि हमारे जो युग जी है ना वो उठ गए। और युग को तो कभी-कभी क्या होता है, कभी वो ज़िद करने लगता है कि नहीं मैं आपके पेट पे ही आके सोऊँगा। और कभी-कभी क्या होता है कि मैं इसको समझा देती हूँ कि बाबू अभी ऐसे पिलो पे सो जाओ, मैं भी आपके पास ही सोई हूँ, तो सो जाता है वो। और अभी बिल्कुल क्या है, सुबह-सुबह का टाइम है ना, 7 सवा 7 हुए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसको भी उस टाइम पे उठना नहीं होता है, बस वो उठ के मुझे ढूँढता है कि मैं हूँ कहाँ पे। उठेगा वो अपना वही 8 साढ़े 8 कभी 9 ऐसे ही उठेगा वो। तब उसकी नींद पूरी होती है, तब वो एक बिल्कुल फ्रेश उठता है, बीच में नहीं उठता है। तब देखिए वो सो गया, फिर अभी सोने के बाद बिल्कुल फ्रेश होके उठा है। तो मैंने उसको क्या किया ना, टॉयलेट वगैरह करा दिया, सुबह उठ के वो बता देता है। मैंने उसका ये सब ट्रेनिंग करा दिया है, पॉटी ट्रेनिंग और टॉयलेट ट्रेनिंग जो होता है, ये सब चीज़ें मैंने करा दी हैं। तो वो उठ के सुबह-सुबह बोल देता है कि टॉयलेट आई है। और अभी भी उसने ना कैमरे में गुड मॉर्निंग बोला, मैंने बोला गुड मॉर्निंग बोल दो सबको। तो सबको उसने गुड मॉर्निंग बोल दिया, तो बस मैं उसके बाद ना युग को ब्रश करा रही हूँ। ब्रश भी बहुत ही आफ़त के बाद करानी होती है, क्योंकि बच्चे कहाँ इतनी आसानी से मानने वाले हैं। और हम माँ-बाप कितना भी डाँट लें, कितना भी बोल लें, लेकिन क्या होता है कि बच्चों के आगे थोड़ा हम झुक ही जाते हैं कभी कहीं न कहीं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहला के, थोड़ा फुसला के मुझे जो है ना युग को ब्रश कराना होता है। क्योंकि हर रोज़ बच्चे एक उस चीज़ से भागते हैं, बच्चों का मन नहीं लगता। स्टार्टिंग में तो उसे बड़ा मज़ा आता था ब्रश करने में, कि पापा-मम्मी की तरह मैं भी ब्रश कर रहा हूँ। लेकिन अब क्या होता है उसके साथ ना, कि अब वो नहीं करना चाहता है। अब उसको थोड़ा वो भागता है उस चीज़ से कि अब क्या मज़ा है, अब तो कोई मज़ा नहीं है। और हम ऐसा भी नहीं कर सकते हर 1 महीने पे बच्चों के लिए जो ब्रश है ना वो चेंज कर दें। ऐसा भी तो हम नहीं कर सकते, हम इंडियन पेरेंट्स जो है इतना तो हमें हर चीज़ों में होता है ना, थोड़ा बचाना होता है। तो बस अब उसको कैसे बहला-फुसला के मैं ना ब्रश करा देती हूँ। और अब इधर टाइम आ गया है कपड़े धुलने का, और कपड़े मैं लगा रही थी, और युग बहुत ध्यान से देखता है इन सब चीज़ों को, और हमेशा पूछता रहता है, मैं ये ले लूँ, मैं वो छू लूँ, मैं ये टच कर लूँ, ऐसे करते करता रहता है चीज़ों को ये। और हमारा काम हमेशा की तरह मना करना होता है बच्चों को कि नहीं, ऐसे नहीं करना है। तो बस अब मैं कपड़े-वपड़े लगा दे रही हूँ, उसके बाद ना ये सब धुलने के बाद मैं थोड़ा पोंछ रही हूँ, जो टाइल है ना काफ़ी गंदा हो जाता है। क्या होता है ना कि इसमें जो पानी के छींटे पड़ जाते हैं ब्रश वगैरह करने की वजह से, तो ये सब मैं साफ-वाफ करती रहती हूँ। एक मैंने हैंकी रखी हुई है, तो एसी, वॉशिंग मशीन और जो टाइल वाला एरिया है,
मैंने सब कुछ साफ़ कर दिया। फिर इसके बाद फ्रेंड्स बारी आती है युग को नाश्ता कराने की, क्योंकि युग ने ब्रश कर लिया तो थोड़ा-सा 10 मिनट 15 मिनट टाइम देके फिर मैं और युग हम दोनों ही नाश्ता कर लेते हैं फटाफट से, क्योंकि वो उठ गया, पेट खाली रहता है बच्चों का लगातार 8-9 घंटे। तो इसलिए अब मैं सोची फटाफट से युग को नाश्ता कराती हूँ, मैं कराती हूँ। तो फ्रेंड्स यही था आज का छोटा-सा वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।